हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड दोस्तों, एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। 1 टाइम का पेमेंट आपको करना है 3,999 रुपीज़ का। उसके बाद लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप में बेसिकली आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। चाहे तो आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। तो 3 स्टॉक्स को मैं कवर करूँगा। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मैं बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, करेंटली 2.7% डाउन है। यहाँ पे आप टाइम देखिए दोस्तों, ये टाइम से आपको पता चल रहा हो कि किस टाइम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 11:40 AM हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाफ में मैं बिजी रहूँगा, तो इसलिए आज मैं फर्स्ट हाफ में ही तीनों वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। प्रिंस पाइप को करंटली देखा जाए तो 3085 इनका मार्केट कैप हो गया। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा था दोस्तों पहले, वो तो कंटिन्यूसली इनके स्टॉक प्राइस में करेक्शन के चलते इनका मार्केट कैप इतना कम हो गया है। एंड अनसर्टेनिटी बिजनेस में कंटिन्यू पिछले कुछ क्वार्टर्स से बरकरार है, जिसके चलते इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा श्रिंक हो रहा है। आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ इनका अर्निंग पर शेयर पहले 25 के अप्रॉक्स में था, जो कि गिर के 5 के आसपास आ गया। इनफैक्ट किसी किसी क्वार्टर में तो कंपनी ने नेट लॉस भी दर्ज किया है। अभी इनका बिजनेस तो अच्छा नहीं चल रहा है, ये चीज़ क्लियरली है। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बेहतर ज़रूर हुआ है कि रिसेंटली 2-3 क्वार्टर्स में जो इनका अर्निंग बढ़ा है ना, उसके चलते पी रेशियो अच्छा खासा एडजस्ट हो गया। आप देखिए, बीच में कंपनी ने जो नेट लॉस दर्ज किया था ना, उसके चलते पी रेशियो एकदम टॉप लेवल पे चला गया था 160। वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया था। वैल्यूएशन 2 चीज़ों से महंगा होता है, या तो स्टॉक ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग मोड में है, या तो अर्निंग लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। तो इस कंडीशन में प्रिंस पाइप में अर्निंग लगातार नीचे गिर रहा था, स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा था, फिर भी पी रेशियो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया था 160 के अप्रॉक्स में। बट 2-3 क्वार्टर्स में जो इनका रिजल्ट्स रिकवर किया, उसके चलते इनका पी रेशियो 160 से गिर के 40 पे आ गया। अब आप समझिए दोस्तों, इसको रिलेट कीजिए। अगर 2-3 क्वार्टर्स में और इनके रिजल्ट्स रिकवर कर जाते हैं ठीक ठाक, तो फिर आप समझिए कि इनका पी रेशियो एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में आ जाएगा। स्टॉक प्राइस सस्ता है ही, ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्शन हो ही चुका है। तो उस कंडीशन में विन विन सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा फॉर देयर इन्वेस्टर्स, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा फिर उस प्राइस से। एंड ऊपर के जाने का पोटेंशियल जो चांसेस रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा रेदर देन डाउन मूव, ठीक है। तो प्रिंस पाइप में अभी ठीक ठाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, बट टेक्निकली भी तो देखना ज़रूरी है ना कि टेक्निकली स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है या फिर नहीं, एक्चुअल में बाइंग हो भी रहा है या नहीं स्टॉक में, वो चीज़ भी देखना है। ये तो मुझे पता है कि रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा था, बट अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि उस बेस का ब्रेकआउट नहीं मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। प्रिंस पाइप में इस पर्टिकुलर लेवल पे डिसेंट बाइंग हुआ है, अप्रॉक्स 238 के आसपास यहाँ पे डिसेंट बाइंग हुआ। अब उसी पर्टिकुलर लेवल पे लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चालू है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इन प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, तो मैं करंट मार्केट प्राइस में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करता, 1/3 क्वांटिटी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा टूटा हुआ है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब इतना ज़बरदस्त बेस का क्रिएशन अभी तक तो प्रिंस पाइप के स्टॉक में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था जब से यहाँ पे करेक्शन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे लिटिल बिट बेस फॉर्मेशन के भरोसे एंड स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट के भरोसे 1/3 क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऐड करना प्रेफर करूँगा। बट एक्चुअल वे में बुलिश का उम्मीद मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। एक्चुअल वे में बुलिश या फिर स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल वो कब होगा? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस स्विंग। ये चीज़ आप नोट करके चलिए, क्लोज टू 380 या फिर 400 का लेवल, ये है हमारा मेजर स्विंग लेवल, जिसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का जो ट्रेंड है वो हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई अब ये बुलिश बन गया है। अभी के लिए ये मेजर ओवरव्यू प्रिंस पाइप का जान लेना बहुत ज़रूरी था, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड।
आज ये करेंटली 1.5% डाउन है, 9,814 के लेवल पे करेंटली अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है या फिर बेरिश हो गया, ये एज यूजुअल ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, अभी भी पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब आप बताइए, जो स्टॉक पीक लेवल पे, टॉप लेवल पे है, तो ऑब्वियसली वो तो बुलिश ही है ना, तभी ना वो टॉप लेवल पे अवेलेबल है। अगर बेरिश रहता तो वो लोअर लेवल पे रहता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनाए हुए है एंड ऊपर की ओर मूव कर रहा है। बट कोई स्टॉक कब तक बुलिश रहेगा? कभी ना कभी तो करेक्शन मोड आएगा ना, कभी ना कभी तो हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना रहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को, या फिर अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना किसी सर्टेन लेवल पे। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलर्ट वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से टेक्निकल वाइज जितना इसको ऊपर जाना चाहिए था, समहाउ उस लेवल के आसपास ये जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेक्निकल के हिसाब से ये टारगेट लेवल को ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। अब यहाँ पे अगर वीकनेस दिखता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि शायद से फिर ये करेक्शन मोड में आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप समझिए, आपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया, चलिए ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं ना जिन्होंने स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया होगा, जिन्होंने स्टॉक को सिर्फ इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बाई किया होगा। तो अब वो प्लेयर्स ऑब्वियसली टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करेंगे, एंड उनके प्रॉफिट बुकिंग से, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के प्रॉफिट बुकिंग से क्या होता है ना, स्टॉक फिर करेक्शन मोड में आता है, एंड उसी में अगर सेलर्स हावी हो गए या फिर मार्केट लिटिल बिट बेरिश हो गया तो करेक्शन थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है। तो बेसिकली मिला जुला के हम लोग को अलर्ट रहना पड़ता है प्रॉफिट बुकिंग होने से पहले। तो पॉलीकैब इंडिया में यहाँ पे आप क्लोजली ट्रैक कीजिए, यहाँ पे लिटिल बिट भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत रहेगी। आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे हाइयर हाइज का क्रिएशन हो रहा है, बट आप अगर RSI के इंडिकेटर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि RSI में एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिख रहा है। देख रहे हो ना, स्टॉक ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, बट सिंपली RSI पे तो डिपेंडेंट रहना नहीं है। एट द एंड प्राइस एक्शन को ही हम लोग को सुप्रीम इंपॉर्टेंस देना है, एंड वो प्राइस एक्शन में ये है हमारा ब्रेकडाउन का लेवल 9350। इसके ब्रेकडाउन के बाद प्रॉपर प्राइस एक्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा, नेगेटिव वाला। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फ्रेश बाइंग करंट मार्केट प्राइस में मैं पॉलीकैब में बिल्कुल प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ अब एक और स्टॉक्स को कवर करना है, नाम है उसका नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते ये स्टॉक इतना बड़ा करेक्शन दिखा रहा है, बट टेक्निकल वाइज तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना के ये ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन पहले की बात है, स्टॉक एक दिन में 10% नीचे गिर गया, बट टेक्निकल वाइज देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को इसने फुलफिल किया है। सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन क्लोजिंग चाहिए था, वो भी हो गया 25 मई वाले वीक में, प्लस वहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए था। वॉल्यूम भी उस समय काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ था, मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा था। तो सारे कंडीशंस यहाँ पे मीट कर रहे थे फॉर सक्सेसफुल ब्रेकआउट। अब मार्केट अनसर्टेन रहेगा तो शायद से ये ब्रेकआउट फेल कर जाएगा, बट इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश है। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट के सेलिंग प्रेशर के चलते ये स्टॉक ब्रेकआउट फेल करता है या फिर ह्यूज वॉलेटिलिटी के बावजूद ये ऊपर की ओर मूव करता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेजर ओवरव्यू 3 स्टॉक्स का मैंने बताया। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।